चलिए स्टूडेंट्स, फंक्शन के टॉपिक में अब सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू का डिस्कशन ही बाकी बचता है, तो देख लेते हैं एमसीक्यूज भी। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द फंक्शन। ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? तो ये चार में से ट्रू कौन सा है? फर्स्ट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। हाँ, ये फर्स्ट तो ट्रू ही है, तो ट्रू स्टेटमेंट मार्क करना हो तो ऑप्शन ए तो हो गया। बाकी के ऑप्शन चेक ना भी करें तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू टू एलिमेंट्स, ये फंक्शन के लिए सही नहीं है। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर इज नो इमेज, इमेज ही नहीं है बी में, तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू ऑल द एलिमेंट्स, तो ये भी फंक्शन नहीं है। तो बी सी डी फॉल्स स्टेटमेंट है, ए ट्रू स्टेटमेंट है, हमें मार्क ट्रू करना है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट का आंसर ए। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। चलिए, पहला स्टेटमेंट है कि फंक्शन सेट 1 2 3 4, एफ में एक सेट है 1 2 3 4, जो कौन किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? सेट 3 4 5 के साथ। मान लीजिए ये ए टू बी है, तो ये सेट ए है, ये सेट बी है। द रूल एड टू, रूल है एड टू, मतलब x प्लस 2, ये आपका फंक्शन हो गया एड टू। तो x के एलिमेंट 1 में ऐड करेंगे तो f ऑफ 1 का मतलब 1 प्लस 2 3 होगा, तो वो b में अवेलेबल है। ऐसा ही f ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 प्लस 2 मतलब 4 होगा, तो वो भी b में अवेलेबल है। f ऑफ 3 निकालेंगे, 3 प्लस 2 ये 5 होगा, वो भी b में अवेलेबल है। f ऑफ 4 जो कि 4 प्लस 2 मतलब 6 होगा, जो b में अवेलेबल नहीं है, नॉट बिलोंग टू b, नॉट बिलोंग टू 3 4 5। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। और यही लिखा हुआ है कि इज नॉट अ फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं है, और स्टेटमेंट में भी यही लिखा है नॉट अ फंक्शन, तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन जो है उसका ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? तो ऑप्शन ए ट्रू है, तो ए को मार्क कर दो, बाकी के अभी देखने की भी जरूरत नहीं रहेगी। फिर भी देखना है तो आप वेरीफाई करके चेक कर सकते हो। ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द रिलेशन। अच्छा, क्या है रिलेशन? x टू y, फंक्शन g है x टू y, तो g x टू y, जिसमें x का मतलब है -1 0, y का मतलब है 2 4, और g ऑफ x दिया हुआ है 4 - 2x। तो MCQ सॉल्व करें तो पहले तो एक काम करते हैं, g ऑफ -1 लेंगे, 4 × 2 × -1, तो ये 4 माइनस माइनस प्लस, 4 + 2 6, और g ऑफ 0 तो 4 - 2 × 0, 4 - 0 4। ये माइनस माइनस प्लस हुआ है, इसका ये मतलब है कि ये फंक्शन तो नहीं है। तो g इज कॉल्ड फंक्शन नहीं, g इज नॉट कॉल्ड फंक्शन, x इज कॉल्ड फंक्शन, y इज। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? g इज नॉट अ फंक्शन, और नॉट अ फंक्शन मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बी। फोर्थ क्वेश्चन, फॉर फंक्शन a टू b, इफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन a हैव डिफरेंट इमेज इन b, मतलब कोई कॉमन इमेज है ही नहीं, डिफरेंट इमेज ही है, तो इसका मतलब ये तो 1 to 1 हो जाएगा। देन f इज सेड टू बी 1 1 फंक्शन, और वो ऑप्शन ए में ही है, तो फोर्थ का आंसर होगा ए। फिफ्थ, व्हाट इज द टाइप ऑफ फंक्शन a टू b वेयर इन फॉर 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डोमेन देयर फंक्शनल वैल्यूज आर सेम। 2 वैल्यू के लिए कॉमन इमेज मिल रही है, इसका ये मतलब हुआ कि ये मैनी टू वन कनेक्शन हो रहा है, तो ये फंक्शन होगा मैनी वन, तो ऑप्शन है बी मैनी वन फंक्शन। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बी। सिक्स्थ,
for function a to be defined in such a way that all the elements in a have the same image in b, सभी की एक ही इमेज आ रही है तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा. देन f is said to be कांस्टेंट फंक्शन और ये ऑप्शन सी में है तो 6 का आंसर होगा सी. 7th, what is the type of function f a to b where each value of domain a has the same image in set b, सभी के लिए एक ही इमेज मिल रही है तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन और ये ऑप्शन सी में है तो 7th का आंसर है सी. 8, which of the following statements is true for 1 1 function, 1 1 के लिए क्या ट्रू है देखते हैं. ऑप्शन ए, ओनली फॉर द टू वैल्यूज ऑफ डोमेन देयर इमेजेस शुड बी डिफरेंट. ओनली टू के लिए नहीं, सभी के लिए ही डिफरेंट इमेज होनी चाहिए तो ए तो फॉल्स स्टेटमेंट है. बी, फॉर एनी टू वैल्यू ऑफ डोमेन देयर इमेजेस आर सेम तो ये तो मैनी वन हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है. सी, फॉर एनी टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ डोमेन देयर इमेजेस आर डिफरेंट, कोई भी दो डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट ही इमेज मिलनी चाहिए. हाँ वो बिल्कुल सही है तो सी ट्रू है. फिर भी डी पढ़ लेते हैं. फॉर ईच वैल्यू ऑफ डोमेन देयर इमेजेस आर सेम, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा तो 1 1 के लिए ट्रू स्टेटमेंट सी में है तो आंसर आपको लिखना होगा ऑप्शन सी. 8th का आंसर ऑप्शन सी. 9th, व्हाट इज द टाइप ऑफ फंक्शन जिसमें आपको बोला गया है कि फंक्शन z एक्सेप्ट 0 to n एंड f of x is x square where x is belonging to 0 को छोड़ के z की कोई भी वैल्यू. जब f of x x square है और z की वैल्यू मतलब x belong to z एक्सेप्ट 0 तो x की मैं कौन सी वैल्यू ट्रायल के तौर पे ले सकता हूं, z में लेनी है 0 को छोड़ के तो -2 -1 0 नहीं ले सकते तो 1 2 ले रहे हैं. चलिए तो पहले मैं लेता हूं f ऑफ -2 और आपको मालूम है कि -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 होगा. f ऑफ -1 तो -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो वो 1 होगा, लेकिन f ऑफ 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही है. ऐसे ही f ऑफ 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर भी 4 है. इससे ये चीज क्लियर हो गई कि दो एलिमेंट के कॉमन इमेज जैसे -2 और +2 का कॉमन इमेज -1 +1 का, ऐसे ही -3 +3 का भी कॉमन इमेज आ सकता है. मतलब ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेज नहीं है, कॉमन इमेज मिल रहे हैं तो ये मैनी वन फंक्शन माना जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है मैनी वन, वो ऑप्शन बी है तो 9 का आंसर होगा बी. आगे बढ़ते हैं. 10th, फॉर फंक्शन a to b a इज कॉल्ड तो a to b फंक्शन में a डोमेन है ऑफ f एंड b इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ f. तो फर्स्ट ब्लैंक में डोमेन, सेकेंड में को डोमेन और डोमेन को डोमेन की पेयर जो है वो ऑप्शन a में है तो 10th का आंसर है ऑप्शन a. 11, Which of the following statement is true for the range of function a to b? रेंज के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब रेंज क्या है वो आपको मालूम है कि रेंज जो है फॉर फंक्शन a टू b a के सभी एलिमेंट में फंक्शन में डालूंगा, मतलब a के सभी एलिमेंट में सेट a ही यहां पर लिख रहा हूं तो जो मिलेगा वो मुझे RF मिल जाएगा. मतलब वो सेट a के सभी एलिमेंट का जो रिजल्ट है, फंक्शनल वैल्यू है, वही मेरा रेंज है. तो अब यहां पर आपको बोला गया है कि रेंज के लिए क्या सही है, तो रेंज का मतलब है ये फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है f ऑफ a, दैट मीन्स f ऑफ x सच दैट x इज बिलोंगिंग टू a, मतलब x का मतलब a के सभी एलिमेंट जो है वो, इसको मैं f ऑफ a बोलूंगा. तो यही RF है, ये कोई अलग चीज नहीं है. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. तो आपको पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन ए इज ट्रू.
बी देखना हो तो देख सकते, इट इज नॉट अ कोडोमेन और सबसेट ऑफ कोडोमेन। नॉट नहीं, वो कोडोमेन का सबसेट है ही या हो भी सकता है। डोमेन इटसेल्फ इज द रेंज, ये तो हो नहीं सकता। एफ ऑफ ए बराबर है, लेकिन एफ ऑफ एक्स में एक्स बिलोंग टू बी नहीं लिख सकते, एक्स बिलोंग टू ए लिखना चाहिए। तो ये आर एफ के लिए सही स्टेटमेंट है। तो 11 का आंसर हुआ ए। 12 वही क्वेश्चन अलग तरीके से, if set f of a is f of x, x such that x belong to a, f of x such that x belong to a, तो ये क्या होगा, ये रेंज ऑफ द फंक्शन होगा। तो वही पूछा है, ऑप्शन ए डोमेन ऑफ एफ है, को डोमेन ऑफ एफ है, या रेंज ऑफ एफ है, या नन ऑफ दिस। तो 12 का आंसर है सी, रेंज ऑफ एफ। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर टू डिफरेंट फंक्शन टू बी इक्वल। दोनों फंक्शन को इक्वल होने की सफिशिएंट कंडीशन क्या है? डोमेन ऑफ बोथ द फंक्शन मस्ट बी सेम, हाँ ये एक कंडीशन है, लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं है, आगे देखना पड़ेगा। रेंजेस ऑफ बोथ द फंक्शन मस्ट बी सेम, हाँ ये भी जरूरी है। तो ए और बी दोनों होना चाहिए, या ए या बी में से कोई भी एक, तो मैं बोलूं दोनों होने चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए एंड बी। तो 13 का आंसर होगा सी। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर टू डिफरेंट फंक्शंस टू बी इक्वल। नॉट ट्रू बोला है इक्वल के लिए। तो ए डोमेन ऑफ बोथ द फंक्शन मस्ट बी द सेम, ये तो ट्रू है, मुझे नॉट ट्रू मार्क करना है, आगे बढ़ते हैं। बी रेंज ऑफ बोथ द फंक्शंस मस्ट बी द सेम, ये भी ट्रू है, इसका मतलब मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है। को डोमेन ऑफ बोथ द फंक्शन मस्ट बी द सेम, को डोमेन सेम होना जरूरी नहीं है, को डोमेन डिफरेंट हो सकते हैं, रेंज सेम होनी जरूरी है। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सी तो ट्रू है ही। तो डी है ए एंड बी बट नॉट सी, नहीं ए एंड बी बट नॉट सी नहीं, नॉट ए नॉट बी बट सी। तो मुझे जो है नॉट ट्रू लिखना है, नॉट ट्रू। तो इसका ये मतलब है कि ए जो है वो ट्रू है, बी भी ट्रू है, लेकिन सी जो है, ठीक है, वो फॉल्स है। को डोमेन ऑफ बोथ द फंक्शन मस्ट बी द सेम, ये फॉल्स है। तो मुझे फॉल्स को मार्क करना है, तो 14 का आंसर होगा सी। Which of the following statement is true for real function? रियल के लिए फंक्शन a to b, ऑप्शन a, where a is belonging to z, b is belong, हाँ z मतलब वो r का ही सबसेट है, तो ये रियल फंक्शन हो सकते हैं। फंक्शन n to r x belong to r, ये भी रियल हो सकता है। बोथ a एंड b, हाँ दोनों सही है, नन ऑफ दिस। तो 15 का आंसर होगा सी, बोथ a एंड b। 16 f of x is 3x square plus 5x minus 2, मुझे f of minus 2 निकालना है। f of x का मतलब है 3x square plus 5x minus 2, मुझे f of minus 2 चाहिए। 3 into minus 2 square, 5 into minus 2 plus 2, 4 3 जा 12 minus 10 minus 2, तो ये आंसर होगा 0, ऑप्शन बी है। 16 का आंसर बी। 17 रेंज ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का रेंज में एक ही एलिमेंट होगा, तो उसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। तो 17 का आंसर बी है। 18 रेंज ऑफ एनी फंक्शन इज ऑलवेज, डोमेन तो नहीं हो सकता, को डोमेन भी नहीं हो सकता, सब सेट ऑफ को डोमेन बराबर है, तो रेंज इज ऑलवेज सब सेट ऑफ को डोमेन, आंसर है सी। 18 का आंसर सी लिखेंगे। 19 फॉर एनी फंक्शन टू बी रियल इफ, कोई भी फंक्शन रियल कब होगा? ओनली द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज डिफाइंड ऑन रियल सेट आर और एनी सबसेट ऑफ आर, नहीं ओनली डोमेन नहीं, डोमेन भी और को डोमेन भी। ओनली को डोमेन ऑफ द फंक्शन इज डिफाइंड ऑन रियल सेट आर और नहीं, ये भी सही नहीं है। बोथ डोमेन एंड को डोमेन ऑफ द फंक्शन इज डिफाइंड ऑन रियल सेट आर और एनी सबसेट ऑफ आर, तो ये सही है। 19 का आंसर होगा सी। और 20 फंक्शन a टू b, a का मतलब है लीप ईयर एज पर इंग्लिश कैलेंडर,
तो लीप ईयर एज पर इंग्लिश कैलेंडर, तो जितने भी लीप ईयर है उसका सेट, ठीक है। एफ ऑफ एक्स है नंबर ऑफ डेज, तो सभी लीप ईयर के नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ डेज तो हमेशा 366 होंगे लीप ईयर में। इसका मतलब कोई भी मैं लीप ईयर लूं, इसका नंबर ऑफ डेज तो 366 ही होगा। मतलब सभी एलिमेंट के लिए, डोमेन के सभी एलिमेंट के लिए रेंज में इमेज एक ही मिल रही है, मतलब सिंगलटन सेट बन रहा है रेंज में। इसका मतलब ये होगा कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन तो है लेकिन रेंज क्या होगी 366, तो 20 का आंसर होगा बी। सभी लीप ईयर में डेज कितने होते हैं 366। तो चलिए ये पूरा काम हो गया है, एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए। आप लोगों को इससे आगे सेक्शन बी सी डी ये सभी सेक्शन के काम कंप्लीट करने हैं। सेक्शन वाइज प्रैक्टिस में किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो हम लाइव सेशन में डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, मैं ये सेशन भी कंप्लीट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।